में रावण से ही चलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस की सबसे चर्चित विधानसभा सीट वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ढींडर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बार फिर कटारिया पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कटारिया के मुताबिक रावण बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति था, उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। सीता का अपहरण तो एक आम बात थी, अगर वो छूता तो जुर्म होता। उनके अनुसार किसी की पत्नी का अपहरण कर लो पर छुओ मत तो कोई गुनाह नहीं होगा। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही चलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन मनवार करता ही रह गया, जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को। और आज रणधीर सिंह ढींडर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कटारिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर रावण ने कोई गुनाह नहीं किया तो कटारिया संपूर्ण रामायण को ही गलत साबित कर रहे हैं, जबकि भगवान राम का अवतरण ही राक्षस रावण को समाप्त करने के लिए हुआ था। रणधीर सिंह ढींडर ने कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कटारिया रावण के अनुयायी हैं, तभी तो भगवान राम, महाराणा प्रताप और हमारे इतिहास को कोसते रहते हैं। आदमी का बोलना ही उनके चरित्र को दर्शाता है। अब हमें समझ में आने लगा है कि वो हिंदू या मेवाड़ी नहीं है, बल्कि श्रीलंका से आए हैं और उन्हें वहीं भेज देना चाहिए ताकि वो अपने आदर्श पुरुष रावण से मिल सके। बयान दिया वो बहुत ही भर्त्सना करने लायक है। उन्होंने ये कहा कि रावण ने सीता जी का अपहरण करके कोई गलत काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अपहरण कोई भी कर ले, सिर्फ किसी स्त्री को छूना नहीं है, उसी से अपराध होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीता से परमिशन लेने के बाद उन्होंने उसको छुआ, मतलब सीता माता ने उनको छूने का परमिशन भी दे दिया। ये जिस तरह की बातें करते हैं, एक तरह से हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उसको जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का अवतार जो हुआ है वो रावण जैसे जो राक्षस थे इन लोगों का विध्वंस करने के लिए हुआ था, और एक तरह से ये रामायण को जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा ये मानना कि हिंदू या मेवाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया, जिस तरह भगवान राम के लिए कहा, जिस तरह सीता माता के लिए कहा, निश्चित रूप से ये हिंदू नहीं है। और दूसरी बात, मेवाड़ी भी नहीं है, क्योंकि मेवाड़ी लोग कभी इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते। मेरा ये मानना है कि इनको तो जहाँ जिनको इन्होंने आदर्श पुरुष मान रखा है रावण, वहीं पर श्रीलंका में इनको भेज देना चाहिए ताकि ये अपने आदर्श पुरुष से मिल भी लें और हमको भी इनसे मुक्ति मिले।